बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। अब रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। 7.8 न्यूमेरिकल है, अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड mass 306 ग्राम हैज़ ए कैविटी इन साइड if the density of glass is 2.55 gram per centimeter cube, find the volume of the cavity। ये भी एक वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बहुत थिंकिंग मांगता है, इतना आसान नहीं है। बहुत ये जैसे अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि दो चीज़ें गिवन है और तीसरी फाइंड आउट करें और वो फार्मूला लगा के सिंपल तरीके से कर लें। ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बहुत जहन लड़ाना पड़ता है, फिर जाके इसका आंसर आएगा। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बेसिकली है क्या। फिर फ़र्ज़ करें आपके पास ये क्यूब है ग्लास का, नज़र आ रहा होगा। इस ग्लास के क्यूब के अंदर कैविटी का मतलब तो सुराख, छोटा सा होल जो अंदर है, मे बी आपको नज़र भी ना आ रहा हो। जैसे कि ये क्वेश्चन ये है कि इस ग्लास का इस जो अंदर जो होल है, ये कैविटी है, इसका वॉल्यूम क्या है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसका एक साइड, ये जो एक क्यूब है, जारी बात है, क्यूब एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। अब अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सारी साइडें 5 सेंटीमीटर होंगी। तो सबसे पहले इनिशियली कुछ चीज़ें देख लेते हैं। गिवन डाटा में क्या क्या टोटल वॉल्यूम क्या है, 5, तो 120 सेंटीमीटर क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ गिवन है वो ये है मास ऑफ द ग्लास, इस ग्लास का मास। और तीसरे नंबर पर क्या, डेंसिटी ऑफ द ग्लास 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगेन इस पर बात करते हैं कि इस ये जो क्यूब है, जो क्यूब सारा का सारा, इसका वॉल्यूम कितना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस क्यूब के अंदर जितना ग्लास का मैटर, अब अगर हम बात करें कि ये एक ग्लास का है और ये क्यूब है और इसके अंदर कैविटी भी है, तो मैं दूसरे अल्फाज में ये क्या कहूँगा कि इस क्यूब के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो कैविटी है और दूसरे नंबर पर ग्लास है। अगर हमने कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम पहले देखेंगे कि ग्लास का कितना वॉल्यूम है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो शीशा है इसका वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम मालूम कर लेंगे तो फिर हम क्यूब में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। सॉल्यूशन, इस सिचुएशन से बिल्कुल क्लियर है, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लड़ाएं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी पूरे क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दो चीज़ों के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो कि ऑलरेडी है, जो कि नज़र भी आ रहा है थोड़ा सा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कैविटी भी तो अंदर ही है, इसके बिल्कुल अंदर में है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को मिलाकर हमारे पास टोटल क्यूब का वॉल्यूम आ रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अच्छा, दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इट इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ओके, यहाँ पर ये देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये सारे के सारे क्यूब का वॉल्यूम वो कितने हैं, 125। अब वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्लास आप देखें यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं गिवन, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं इसका फार्मूला तो पता है, यानी मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो हम लिखेंगे मास ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ ग्लास। ये दोनों चीज़ें तो गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। लास्ट में रह गई वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वो तो आपने फाइंड आउट करना है। 120 ये इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ये 120 को उस तरफ ले जाएंगे, 125 माइनस 120 तो क्या रह जाएगा, बकिया 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी यानी अंदर वाली वॉल्यूम, जो कैविटी है, जो सुराख है, जो होल है अंदर, उसका वॉल्यूम कितना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। रिजल्ट, हैंस द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। 7.9, एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, its weight is found to be 11.4 when immersed in water. Calculate its density. Can you guess the material of the object? एक ऑब्जेक्ट है
पानी के अंदर उसका एयर के अंदर उसका वेट जैसे देखते हैं, एयर के अंदर उसका वेट कितना है 18 न्यूटन, लेकिन जैसे ही उसे पानी में डाला तो उसका वेट कम हो गया, कितना रह गया 11.4 न्यूटन। हमने देखना है अब आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखें, पहले नंबर पर इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस ऑब्जेक्ट की, यानी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरे नंबर पर बताना है, गैस करना है कि ये कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है ये डेंसिटी को देखकर। गिवन डाटा पहले नंबर पर W, ये दो चीज़ें आ गई। इसी तरह से टू फाइंड क्या करना है, हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर ये भी बताना है कि ये मटेरियल कौन सा है। वी नो डैट, ये वह फार्मूला है जो आर्चिमिडीज लॉ के थ्रू हम पहले से देख चुके हैं कि यानी डेंसिटी की जो रेशियोज़ होती हैं वो वेट की रेशियोज़ के बराबर होती हैं। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे ये वाले फार्मूला में, ये जो हम पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपल, इसमें W1, W2 और रो की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास 27.27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। एलुमिनियम की डेंसिटी 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब जबकि ये एलुमिनियम नहीं बल्कि एक क्या आ रहा है 2727.27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये तकरीबन एलुमिनियम के बहुत करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एलुमिनियम है। तो रिजल्ट क्या आएगा, हैंस द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2727.27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी एलुमिनियम। A solid block of wood of density 0.6 gram per centimeter cube weighs 3.06 Newton in air. Determine the volume of the block. The volume of the block immersed when placed freely in the liquid of the density 0.9 gram per centimeter cube. अच्छा, ये जो चीज़ें कुछ गिवन है वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर एयर के अंदर वेट कितना है इस ऑब्जेक्ट का 3.06 न्यूटन, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक ये फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह से जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ वुड वो कितनी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन द लिक्विड, जैसे कि पिछले भी क्वेश्चन में हमने किया है, और ये आमतौर पे आप करके भी देख लें एक्सपेरिमेंटली, कि जब भी किसी भी चीज़ को पानी में डुबोया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो उसका वेट कम हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी हमने करना है कि जो वेट कितना कम होता है ये डिपेंड करता है कि जिस लिक्विड में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पर भी हम यकीनन अगेन लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड की बात करेंगे, उसके वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कितना डिस्प्लेस हुआ, और जितना डिस्प्लेस होता है जारी बात है जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस होता है। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड वुडन सॉलिड यानी वुडन ब्लॉक, इसकी डेंसिटी कितनी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये कितनी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेट ऑफ द ब्लॉक कितना है 3.06 न्यूटन। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सॉल्यूशन, डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला m/ρ आ जाएगा। वुडन ब्लॉक की अगर हम बात करें, क्योंकि बात वुडन ब्लॉक की कर रहे हैं तो वॉल्यूम इसकी बात करेंगे, वॉल्यूम m/ρ आ जाएगा। तो ये सारी वुड की वाली चीज़ें यहाँ पर पुट कर देंगे, 306 डिवाइडेड बाई 0.6, क्या आंसर आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये कितना आ जाएगा, इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये बात तो तय है कि ज़ाहिर बात है जितना वॉल्यूम होगा वुडन ब्लॉक का उतना डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट होगी वो या जो डेंसिटी या वेट के अंदर चेंजेस आती हैं वो डिपेंड करती हैं कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। रिजल्ट, हैंस द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड
volume of the block is 510 centimeter cube and the volume of the displaced liquid is 340 centimeter cube. 7.11 The diameter of the piston of a hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? ठीक है, जैसे कि ये एक शो भी कराया हुआ है कि ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस का एक बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जो लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हम कोई भी बड़ी चीज़ या बड़ा वॉल्यूम बड़ा मैस रखते हैं, फ़र्ज़ करें हम कार रखते हैं, और स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लग भी रही है। कम फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़्यादा फोर्स में, और यहाँ पे हम फोर्स ऑन स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके नतीजे में क्या होता है, ये हम फोर्स कम लगाते हैं लेकिन यहाँ फोर्स ज़्यादा लगती है F1। ये लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स है, ठीक है ना। ये कितनी फोर्स है, फोर्स ऑफ 20,000 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार वेइंग 20,000 न्यूटन, यानी F1 हमारे पास 20,000 आ गया, और ये जो डायमीटर आ गया, डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, और लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। हमने मालूम करना है जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात अगेन समझ लें जिसकी वजह से अक्सर जो बच्चे हैं उनका न्यूमेरिकल गलत भी हो जाता है, वो ये करते हैं, या ना भी हो लेकिन एक ये अच्छा तरीका नहीं है कि ये डायमीटर की वैल्यू वो वैसे ही पुट कर देते हैं, जबकि ये डायमीटर है, एरिया नहीं है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर डायमीटर नहीं होता, ये याद रखना है, बस यही बात है। और एरिया का फार्मूला πr² होता है, जो एक सर्कल का, पहली बात ये। दूसरे नंबर पर डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियस से एरिया निकालते हैं। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर, अल्टीमेटली 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। ये रेडियस कैपिटल R इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, πr²। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास 706 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मैं मीटर में ख़ुद कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और बाद में कट जाना है, इसलिए मैं मीटर्स में नहीं कर रहा, सेंटीमीटर में रहने दे रहा हूँ। इसी तरह से जो लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स कितनी है, 20,000 न्यूटन। ये सारी वो बातें हैं जो हमने लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए अभी तक हमने देखी है। अब हम स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन की तरफ आते हैं। डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पर स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितनी फोर्स लगेगी ये हमने फाइंड आउट करना है। फोर्स ऑन स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी F2। अब इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे, वी नो डैट एट हाइड्रोलिक प्रेस प्रेशर एट लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल होता है, यानी P1 P2 के इक्वल होगा। P1 आ जाएगा F1 ओवर कैपिटल है। अब P1 अब लार्जर की बात करें, F1 ओवर कैपिटल है, F2 ओवर स्मॉल है। F2 मालूम करना है, यानी स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जितनी फोर्स है वो मालूम करनी है। F2 इधर आ जाएगा, स्मॉल है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 200 न्यूटन आ जाएगा आंसर। Hence the force on the smaller cross sectional area is 200 Newton. 7.12 A steel wire of cross sectional area 2 into 10 to the power minus 5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. Find the Young modulus of the wire. The length of the wire originally is 2 meter. Suppose आपके पास ये वायर है कोई भी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ओरिजिनली इसका जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। इस पर फोर्स लगाई हमने, फोर्स लगाने के नतीजे में क्या हो गया, इसकी जो लेंथ है उसके अंदर चेंज आई। चेंज इन लेंथ कितनी हुई, स्ट्रेच्ड बोल रहे हैं ना, स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इतनी लेंथ का चेंज आया है, वो कितना है, 2 मिलीमीटर। यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है।
क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अगेन जो 2-3 बातें वो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए कितना है 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स कितनी 4000 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2 मीटर और चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर है। यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है। अच्छा ओरिजिनल बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही हैं, लेकिन ये 2 मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट ज़रूर करना है हमने। तो मिली का मतलब 2 × 10⁻³ होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। फाइंड आउट करना है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, y = FL0/A × ΔL। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिजल्ट hence the Young's modulus of the wire is 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चैप्टर नंबर 7 के 12 सवाल थे जिसका इख्तिताम हुआ है। होप सो आपको ये 12 के 12 सवालों की समझ आई होगी। दुआ में याद रखें। आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।